बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद राज्य का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिली हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनने के बाद से हुए दोनों चुनाव, चाहे एमएलसी का हो या उपचुनाव, भाजपा हर जगह हारी है। वहीं तेजस्वी के इस हमले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। नतीजों के आते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में एनडीए सरकार बनने के बाद से बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है और जनता का भरोसा खो चुकी है कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी रहे, वो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके। कम से कम ऐसी नौकरी मिली। छोड़ने की भी बात हो कह रही थी कि बिहार में छोड़ देंगे, बेंगलोर चले जाएंगे। सब लोग तो छोड़ ही रहे हैं, पर बचा कौन? देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। लगातार सुन लीजिए, लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी जी को कितना 100 दिन हुआ है। एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारी, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं की सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए, जो एक काम उन्होंने किया। आप भी नहीं गिना सकते एक काम। केवल वो पुराना स्मार्ट सिटी का ही है, नाम बदल देना, रंग खोज देना, पेंट कर देना, नामकरण कर देना, वो नहीं। लेकिन जितनी भी, जब से वो मुख्यमंत्री बने, नकारात्मक राजनीति उन्होंने की है, पॉजिटिव प्रोग्रेस पॉलिटिक्स नहीं की। केवल उगल जुलूल बोलना, पर बोलापन, केवल एक माइंडसेट के साथ जो है विपक्ष को या विपक्ष के लोगों को तंग करना, यानी पूरी तरीके से नेगेटिव नकारात्मक पॉलिटिक्स की है और काम कुछ नहीं किया। अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सजा दी। अरे भाई, आप अभी इस मामले में आइए, चलिए आप बोल, जो बोलना था बोलिए। एक मिनट भाई, क्या जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में जल्दी आएगा, चिंता मत कीजिए। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम विपक्षी दलों के गुप्त तालमेल की वजह से आया है। कहाँ कमी रहेगी, इसकी हमारी पार्टी बहुत गहन समीक्षा करेगी। हम लोग की समीक्षा बैठक भी होगी, बहुत जल्द समीक्षा करेंगे कहाँ हमसे कमी रह गई, कहाँ हमारी त्रुटि रही, इसकी हम जांच करेंगे। लेकिन देखिए, एक उपचुनाव से कोई नैरेटिव सेट नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार ने हमें इतना बड़ा जनादेश दिया था, और उपचुनाव को लेकर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें वो लोग कह रहे हैं कि देश में संदेश जाएगा, दुनिया में संदेश जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बिहार का ही 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ।
2020 में जनता ने हमें बहुमत दिया था, हम पूर्ण सरकार बनाए थे यहाँ एनडीए की सरकार। वहीं 2022 में फिर बचहा का उपचुनाव आपको याद होगा, बीजेपी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से हार गए थे, 36,600 वोट से हार गए थे। उस समय भी हमारे जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे थे कि जनता में जन आक्रोश है, सरकार के प्रति भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उपचुनाव में जनता जानती है कि इससे सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि 2025 में आम चुनाव हुए, जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया। 2009 में 17 उपचुनाव हुए थे, 17 में 12 में हम हार गए थे। वहाँ भी विरोधी दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार का भरोसा खत्म हो गया, जनता में अब सरकार के प्रति भरोसा नहीं रहा। लेकिन 2010 में जब फिर से आम चुनाव हुआ तो सबके सब सीट को हम बड़े शानदार तरीके से जीतने का काम किए और फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। तो उपचुनाव से कोई सेट नहीं होता है इतनी बड़ी दूर तक की बात जाए। ये आम चुनाव नहीं, उपचुनाव था। खैर ठीक है, फिर भी हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई, क्योंकि बाकी पर हमारा मजबूत गढ़ था, वहाँ हमारे वोटर हैं। इसमें एक कारण और भी रहा कि आरजेडी ने गुप्त समझौता किया प्रशांत किशोर के साथ और अपना पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर करवा दिया उधर। तो ये कारण रहा और हमारे भी 2-4% वोट उसको गए हैं। तो क्यों गए हैं हमारे 2-4% वोट, ये हम देखेंगे। और पिछले चुनाव की तुलना में 7% कम वोटिंग हुई। तो जो 7% कम वोटिंग हुई तो उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो क्यों वोटर्स हैं, वो यथास्थिति को मान के चलते हैं कि यही सही है। तो सरकार के पक्ष में विरोध में कुछ ऐसी सोच थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक है, वो चुनाव जीत गए हैं। प्रशांत किशोर को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी जब वो क्षेत्र की जनता का काम करेंगे और क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने वो पहुंचाएंगे। नहीं, देखिए, ये रेफरेंडम का चुनाव ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक इतने कम प्रतिशत का चुनाव हुआ, 34% मात्र वोट पड़े वहां पर। इसको आप पूरे बिहार का रेफरेंडम बनाएंगे तो ये लोकतंत्र का अपमान है। और प्रशांत किशोर जी अभी से ही लोकतंत्र का अपमान करना शुरू कर दिए हैं। ये बिल्कुल बाकी की जनता, प्रशांत किशोर स्वयं कह रहे हैं कि इससे सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों बात कैसे कह रहे हैं साहब? एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा इस चुनाव से, दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि रेफरेंडम का चुनाव है। तो चुरचुर मुरमुर दोनों बात मत करिए। जनता समझदार है, बातों को समझती है और इस तरह के बहकावे में मत लाइए। आपने जो भ्रम फैला दिया, क्योंकि हमारे किसी नेता ने कहा नहीं था कुत्ता बिल्ली बात, कुत्ता बिल्ली तो आप बाकी पूरी जनता को कह रहे थे और आपने एक फॉल्स नेरेटिव सेट किया। आप स्ट्रेटेजिक रहे हैं, पार्टियों के साथ कंसल्टेंट रहे हैं, आप इस काम में तो माहिर हैं। तो आपने झूठा भ्रम फैलाया, वहम फैलाया, शायद जनता को लगा कि आप ठीक बोल रहे होंगे। तो अब जीत गए हैं, लेकिन चलिए शुभकामनाएं आपको, देखते हैं आगे। बिहार का, उनको नहीं मालूम कि बिहार का जीडीपी आज पूरे देश में नंबर 1 है, ये उनको पता होना चाहिए। डबल डिजिट में यहाँ का जीडीपी है। तो भ्रम मत फैलाइए, बिहार अपनी गति पर बढ़ रहा है और बिहार का जो मोदी जी का और मुख्यमंत्री का जो सपना है, नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा था कि विकसित बिहार का, वो हम बना के रहेंगे। बीजेपी गठबंधन और राजद के खिलाफ जनता ने अपना फैसला दे दिया है। अब दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई ये जुबानी जंग आने वाले समय में बिहार की राजनीति को और गर्म करने वाली है।